दोस्तों, आपने जहाज़ तो देखे होंगे, पर ये हमारा एक ऐसा जहाज़ था जिसे सपनों का जहाज़ कहा जाता था, जो निकला था अपने पहले सफ़र पे। और उसके पहले सफ़र पे उसे लाखों लोग देखने आए थे, पर उन्हें ये मालूम नहीं था दोस्तों कि वो उनका सफ़र जो है एक छोटे से घटना के लिए आखिरी सफ़र बन जाएगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि कैसे डूबा हमारा टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक के जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो लगभग 1909 में स्टार्ट हो गया था। इसको जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता था उस कंपनी का नाम था वाइट स्टार लाइन। ये एक ब्रिटिश कंपनी है और जनरली ये शिप बनाने का ही काम करती है। टाइटैनिक को बनाने में जो वर्कर काम में लिए गए थे दोस्तों, वो लगभग 3000 के आसपास थे। टाइटैनिक को बनाने में उस समय जो कॉस्ट आई थी दोस्तों, वो थी $7.5 मिलियन। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम में उसकी कीमत होगी दोस्तों $200 मिलियन। टाइटैनिक की जो लंबाई बताई जाती है दोस्तों, वो थी 882 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो थी 92 फीट और इसका जो वेट था दोस्तों वो था 46,000 टन का। बात करें टाइटैनिक की फैसिलिटी की दोस्तों, तो इसके अंदर एक कैफ़े था, एक रेस्टोरेंट, 2 सैलून, एक स्विमिंग पूल, एक जिम, एक स्मोकिंग रूम था, एक गेमर एरिया था और एक बड़ा सा बार भी था। बात करें दोस्तों टाइटैनिक की टिकट प्राइस की, तो इसके फर्स्ट क्लास की जो प्राइस थी उस वक्त वो थी $150, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम में $1700 रुपए। सेकेंड क्लास की जो टिकट प्राइस थी दोस्तों वो तो $60, इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम में $700। और थर्ड क्लास की जो टिकट प्राइस है दोस्तों वो उस समय थी $40, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो वो है 170 से $460 के आसपास। दोस्तों, टाइटैनिक अपने लग्जरी के हिसाब से टिकट का जो प्राइस था उसका वो काफ़ी हाई फाई रखा था। बात करें इसके सफ़र की दोस्तों, तो इसका जो पहला सफ़र था वो था साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ, जो अपने साथ 2240 पैसेंजर को लेके जा रहा था। अब जो है दोस्तों वक्त आ गया है इसकी जर्नी का है। टाइटैनिक निकल चुका है अपने पहले जर्नी पे। दिन है 12 अप्रैल सन 1912। दोस्तों, टाइटैनिक अपना पहला सफ़र शुरू करता है 10 अप्रैल सन 1912 को। दोस्तों, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था तो इसे देखने के लिए लगभग लाखों में लोग आए हुए थे। अपने सफ़र पे निकलने को टाइटैनिक जो है तैयार हो चुका है। टाइटैनिक पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को खुशनसीब मान रहा था, क्योंकि वो टाइटैनिक के इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन किसे मालूम था दोस्तों, टाइटैनिक का ये पहला सफ़र, पहला और आखिरी सफ़र इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। दोस्तों, ये है टाइटैनिक का एक खास चेहरा और हमारे टाइटैनिक के हीरो एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये है हमारे टाइटैनिक के कैप्टन, और जो इनका एक्सपीरियंस है दोस्तों वो है लगभग 27 साल के आसपास का। अब तक सब सही था, टाइटैनिक अपने सफ़र पे भी निकल चुका है, पर दिक्कत स्टार्ट होती है अब। सबसे पहली दिक्कत जो है दोस्तों आती है वो आती है कि रेडियो के थ्रू खबर आता है कि आसपास आइसबर्ग हैं, तो थोड़ा संभल के चलिए। बट कैप्टन इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने कहते कि ये छोटी मोटी बात है, इसे इग्नोर करा जाए। यहाँ पर सेकंड गलती हमारी निकल के आती है दोस्तों कि 2 दिन बाद 14 अप्रैल से 1912 को हमें 6 आइसबर्ग की वार्निंग रेडियो की थ्रू और मिलती है। जैसे ही ये मैसेज रेडियो के थ्रू आता है दोस्तों, तुरंत ही कैप्टन तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है और कैप्टन से जाके बोला जाता है कि जो मौसम है, इस मौसम में हम यहाँ पर इसी स्पीड पर टाइटैनिक को रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे तक देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो कैप्टन के पास जाके रिक्वेस्ट किया जाता है कि क्यों ना हम टाइटैनिक को रोक दिया जाए या टाइटैनिक की स्पीड को स्लो कर दिया जाए बस सुबह तक, ताकि हम सारे आइसबर्ग से बच के आगे तक पहुँच पाएँ। बट यहाँ पर कैप्टन मानने को रेडी नहीं होते हैं और अपना आंसर देके चले जाते हैं। मैं चलता, गति और दिशा बनाए रखूंगा। यस सर। दोस्तों, ऐसा क्या रीज़न था कि कैप्टन जॉन स्मिथ किसी की बात मानने को रेडी नहीं थे कि टाइटैनिक की स्पीड को स्लो करने की आवश्यकता है? क्योंकि इसके पीछे कई थ्योरीज भी दोस्तों और कई बातें बताई जाती हैं कि कैप्टन के ऊपर ओनर का और कंपनी का दोनों का ज़बरदस्त प्रेशर था कि टाइटैनिक को टाइम से पहले पहुंचाना है और एक रिकॉर्ड ब्रेक करना है। ऑलरेडी कैप्टन के माइंड में भी डाल दिया था दोस्तों कि ये एक आपकी आखिरी जर्नी है, इसके बाद आप रिटायर होने वाले हैं, तो क्यों ना इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाए और ये कहा जाए कि टाइटैनिक ना कि सबसे बड़ा जहाज़ है, बल्कि टाइम से पहले और स्पीड के साथ जाने वाला भी जहाज़ है। तो इसके बाद टाइटैनिक को नहीं रोका जाता है दोस्तों, क्योंकि टाइटैनिक को 6 दिन में ही अपना सफ़र पूरा करना था और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड बनाना था। अब टाइटैनिक अपने सफ़र पे निकल चुका है दोस्तों।
रात का समय दोस्तों और ठंड बहुत ज़्यादा है, जिससे कि टाइटैनिक के ऊपर कोने पे एक बंदे को बैठाया जाता है हर जहाज़ पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक देख सके। बट बर्फ़ का माहौल है, कोहरा वाला माहौल है, जिससे कि वो अपने आगे तक नहीं देख पा रहा है, ना ही उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है कि वो आगे तक देख पाए। जैसे ही सामने दोस्तों अब बर्फ़ का चट्टान दिखता है, तुरंत ही नीचे कॉल करके बताया जाता है कि सामने बर्फ़ का चट्टान है, जहाज़ को स्लो करो या तुरंत ही लेफ़्ट की तरफ मोड़ो। ये एक फ़ोन कॉल दोस्तों पूरी टाइटैनिक को हिला के रख देता है। तुरंत ही इंजन को ऑफ कर दी जाती है और टाइटैनिक को लेफ़्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है। पर दोस्तों इतने बड़े जहाज़ को और इतने रफ्तार में चल रहे जहाज़ को रोकना आसान नहीं था। फाइनली टाइटैनिक जाके बर्फ़ के चट्टान पे टकरा जाता है। दोस्तों झटका इतना बड़ा था कि कैप्टन तुरंत ही पहुंच के वहां पर पूछते हैं कि हुआ क्या है करके ना, और उन्हें बताया जाता है कि हम एक चट्टान से टकरा गए हैं। ये देख के तुरंत ही इंजन को बंद करने को कहा जाता है और बोला जाता है कि जहाज़ की जांच की जाए कि जहाज़ को कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जॉन हॉल जो टाइटैनिक को जिन्होंने डिज़ाइन किया है वो तुरंत ही पहुँचते हैं और लोगों को यहाँ पर समझाने की, सबसे पहले कैप्टन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी टाइटैनिक की सिचुएशन क्या है ना। वो बताते हैं कि ये हमारा टाइटैनिक है और यहाँ पर 4 कंपोनेंट में अगर पानी भर जाए तो हमारा टाइटैनिक तैर सकता है। बट जो स्थिति यहाँ पर हुई है जिससे हमारा आइसबर्ग से हम टकराए हैं, उस स्थिति में क्या हुई है, 16 टैंकों में से 4 भर जाए तो हम ठीक रहेंगे। बट ऑलरेडी यहाँ पर 5 वाटर टैंक हमारा भर चुका है और 5 वाटर टैंक का भरने का मतलब ये है कि ये एक के बाद हर वाटर टैंक भरते जाएगा, जिसे कि पंप के थ्रू भी हम खाली नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सीधा कहना ये था दोस्तों कि कुछ भी हो जाए टाइटैनिक डूबेगा ही। ये सुन के जो टाइटैनिक के ओनर हैं जोसेफ ब्रूस का एक ही सवाल रहता है कि आपने तो कहा कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता। बट दोस्तों इनका जवाब सीधा सीधा ये था कि टाइटैनिक हमारा लोहे का बना हुआ है और अगर 4 वाटर टैंक से ज़्यादा भर जाए तो टाइटैनिक डूबेगा ही। यहाँ पर तुरंत ही सारे मेंबर को खबर किया जाता है कि सेफ्टी गार्ड पहन के लाइफ बोट्स पे आ जाइए करके। यहाँ पर कैप्टन के थ्रू एक कोड लिखा जाता है दोस्तों, और जो वायरलेस ऑपरेटर है हमारे टाइटैनिक के हीरो जैक फिलिप्स, उनको एक कोड लिख कर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारी सिचुएशन यही है दोस्तों, हम डूबने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके रेडियो के थ्रू खबर फैला दीजिए कि टाइटैनिक डूब रहा है और हमें मदद की ज़रूरत है। इसके बाद बैक टू बैक रेडियो के थ्रू खबर भेजी जाती है कि हम प्रॉब्लम में है करके। दोस्तों यहाँ पर लाइफ बोट्स को ओपन कर दिया जाता है ताकि गाइडलाइंस के थ्रू महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट से पानी में उतारा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बच सकें। यहाँ पर दोस्तों फ्लेयर भी चलाया जाता है ताकि आसपास कोई जहाज़ हो तो फ्लेयर को देख के मदद के लिए आ जाए। अगली सबसे बड़ी गलती ये हो रही थी दोस्तों यहाँ पर कि टाइटैनिक पर लाइफ बोटों की संख्या बहुत कम थी। इसमें लाइफ बोट कम से कम हम 32 रख सकते हैं, बट टाइटैनिक अपने साथ लेके आ रहता है 20। इसका रीज़न दिया है दोस्तों कि इसकी खूबसूरती कहीं कम ना हो जाए, इसलिए कम लाइफ बोट्स लाए गए थे ताकि टाइटैनिक का पूरा डिज़ाइन दिखा जाए। बट यहाँ पर कई लोगों में इंसानियत था और वो आके कहते हैं कि लाइफ बोट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाओ, क्योंकि एक लाइफ बोट में यहाँ पर 20 मेंबर को भेजा जा रहा था, वो भी फर्स्ट क्लास के मेंबर को। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में तो 200 या 300 लोग ही बाहर निकल पाते हैं। कई लोगों की इंसानियत जागी और यहाँ पर क्रू मेंबर्स को चिल्लाया गया जिसके थ्रू लाइफ बोट में यहाँ पर और महिलाओं और बच्चों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। टाइटैनिक के जो ओनर है दोस्तों जोसेफ ब्रूस, वो मौका का फ़ायदा उठा के टाइटैनिक के लाइफ बोट में एक सीट खाली देख के बैठ जाते हैं। ये चीज़ पुलिस वाले भी देख के दोस्तों चुप हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर इंसानियत नाम की चीज़ बची नहीं थी। हर कोई इस टाइटैनिक के डूबते हुए सफ़र में अपने आप को बचाना चाहता था। फाइनली टाइटैनिक के ओनर अपने जान बचाने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, बट उनको लाइफ टाइम क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फाइनली दोस्तों टाइटैनिक लगभग 90% डूब ही चुका था और पानी जहाज़ के अंदर आना स्टार्ट हो गया था। चाहे आप किसी भी फ्लोर में हो, पानी अंदर घुसना स्टार्ट हो गया है। लोग अपना जान बचा रहे हैं जो बचा सकते हैं, जो नहीं बचा पा रहे हैं उन्होंने अपने मौत को गला लगाना ही अपना नसीब मान लिया था। यहाँ पर दोस्तों सिचुएशन ऐसे होती है कि टाइटैनिक के आगे का हिस्सा उठना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर गया रहता है कि एक हिस्सा नीचे की ओर जा रहा है और एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया रहता है। बट यहाँ पर टाइटैनिक का वज़न इतना ज़्यादा था दोस्तों कि वो 20 से 2 टुकड़े होने वाले सिचुएशन के बराबर हो जाता है और फाइनली वो 20 से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और
ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, ये 2 टुकड़ों में होकर फाइनली हमारा टाइटैनिक डूब ही जाता है। यहाँ पर टाइटैनिक के डूबने के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं हो रही दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 700 लोगों को लाइफ बोट्स में जगह मिल रही है, बट यहाँ पर 1500 लोग पानी में तड़पते हुए रहते हैं और बोट का इंतज़ार करते रहते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर तापमान -2 डिग्री था, तो यहाँ पर 1 मिनट से भी ज़्यादा पानी में ज़िंदा रहना बहुत ही कठिन था। जब मदद के लिए इंसानियत दिखा के एक लाइफ बोट वापस आती है तब तक लेकिन दोस्तों देरी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर एक भी इंसान ज़िंदा नहीं बचता और किसी को भी यहाँ पर बचाया नहीं जाता है। ये देख के यहाँ पर टाइटैनिक के क्रू मेंबर की भी आंखों में आंसू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज़िंदा नहीं बचा है दोस्तों। सारे के सारे पानी में तैरते हुए दिखते हुए पानी के ऊपर उफल रहे हैं, बट यहाँ पर ज़िंदा कोई भी नहीं बचा है। यहाँ पर फाइनली दूसरे दिन सुबह ही दोस्तों एक जहाज़ दिखती है जिसका नाम है कारपेथिया। इसी को रेडी के थ्रू कवर पहुँच रहती है और ये अपने टाइम के अनुसार 3 से 4 घंटे में पहुँच तो जाता है दोस्तों, पर तब तक 1500 लोगों की मौत हो गई रहती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 700 लोगों को बचा तो लिया जाता है, बट यहाँ पर 1500 लोगों की जान चली गई रहती है 3-4 बड़े बड़े गलतियों की वजह से। फाइनली दोस्तों टाइटैनिक की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है 15 अप्रैल को रात 2:40, जिससे 1500 लोग दफन हो गए इस सपनों के जहाज़ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों टाइटैनिक के लिए ही सही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे था हमारा अपना सपनों का जहाज़ टाइटैनिक।